भारत या इंडिया दैट इज ए भारत। जी हाँ, आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चे में है, वह है भारत बनाम इंडिया का। जी हाँ, आजकल यह मुद्दा काफ़ी चर्चे में है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें संविधान में बदलाव करके इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए और हमारे देश का नाम मात्र भारत होना चाहिए। तो कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसके पीछे का पूरा इतिहास। देखा जाए तो भारत नाम का उदय बहुत ही प्राचीन माना जाता है तथा कहा जाता है कि प्राचीन काल में भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने एक विशाल भूखंड पर बहुत लंबे समय तक राज किया, जिस वजह से इन्हीं के नाम पर उस भूखंड का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा भारत नाम का जिक्र हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो यह नाम ईरानियों द्वारा दिया गया। कहा जाता है कि जब फारसियों ने सिंधु नदी पार करके भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने इस विशाल मैदानी भाग को हिंदू कहा। दरअसल फारसी भाषा में स का उच्चारण नहीं होता, इसलिए सिंधु हिंदू बन गया और बाद में यही हिंदू आगे चलकर हिंदुस्तान हो गया। अब बात आती है उस नाम पर जिसे लेकर आजकल काफ़ी बहस हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। अगर बात करें इंडिया की, तो यह नाम यूरोपियों द्वारा दिया गया है। दरअसल लैटिन भाषा में ह उच्चारण साइलेंट माना जाता है, इस वजह से हिंद बन गया इंड, जो बाद में आगे चलकर इंडिया हो गया। अब मुद्दे की बात यह सामने आती है कि क्यों है आजकल यह इतने चर्चे में। दरअसल हाल ही में न्यू दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कई स्थानों पर जहां आज से पहले इंडिया प्रयोग होता था, वहां भारत नाम का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि यह कोई समस्या का विषय नहीं है, क्योंकि संविधान हमें दोनों इंडिया तथा भारत नाम का प्रयोग करने का पूरा अधिकार देती है। पर मामला यह है कि इस घटना के बाद यह बात पूरे देश में बहस का विषय बन चुकी है। जिन अखबारों में तथा टीवी न्यूज़ चैनलों में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी तथा स्वास्थ्य का जिक्र होना चाहिए था, वहां भारत बनाम इंडिया की बहस चल रही है और कहा जा रहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती है और मात्र भारत करना चाहती है। आखिर क्या है सच्चाई इसके पीछे, आगे देखते हैं। खैर, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। आज से 74 साल पहले भी यह मुद्दा बहस का विषय बना हुआ था, जब संविधान निर्माताओं के बीच देश के नामकरण को लेकर एक तीखी बहस हुई थी, जहां पर कुछ लोगों का मानना था कि देश का संवैधानिक नाम भारत होना चाहिए, तो कुछ लोग हिंदुस्तान, आर्यवर्त तथा इंडिया के पक्ष में थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया तथा भारत दोनों होना चाहिए। ऐसी स्थिति में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मुझे यहाँ बहस का कोई मुद्दा समझ नहीं आता है, यह मात्र भाषा में बदलाव का एक मामला है। अब सवाल सामने यह आता है कि संविधान सभा ने क्यों रखा भारत तथा इंडिया दोनों नाम। दरअसल अगर हम उस समय की वर्तमान दशा को देखें तो हम पाएंगे कि संविधान बनते समय अधिकतम नियम कानून 1935 में पारित अधिनियम से लिए गए थे, जिसमें भारत के स्थान पर इंडिया नाम का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ हमारे सारे विदेशी संबंध उस वक्त इंडिया के नाम से चलते थे। ऐसी सिचुएशन में मात्र भारत नाम करना कई अन्य समस्याओं का कारण बन सकता था मात्र इंडिया कर देना हमारी देश प्रेम भावना को आहत कर सकता था। ऐसी दशा में बड़ी सूझबूझ के साथ संविधान निर्माताओं द्वारा आर्टिकल 1 में लिखा गया कि इंडिया दैट इज ए भारत, यानी कि इंडिया जो भारत है, इसका सीधा मतलब है कि अंग्रेजी में इंडिया तथा हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। संविधान जिसका हमें पूरा अधिकार देती है और कहती है कि यह मात्र भाषा का एक अंतर है। देश के नाम को लेकर एक बहस 2004 में भी तेज हुई थी, जहां उस समय के समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यूपी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराया कि संविधान में बदलाव हो तथा इंडिया दैट इज ए भारत के स्थान पर भारत दैट इज ए इंडिया लिखा जाना चाहिए, जिस बात का भारतीय जनता पार्टी ने उस समय काफ़ी विरोध किया था। ये तो रही अब तक राजनीतिज्ञों तथा राजनीति की बात। अब जानते हैं आखिर हमारे और आप जैसे आम जनता के लिए क्या सही है। क्या यह मामला हमें वर्तमान परिस्थितियों से भटकाने के लिए चला गया है या फिर यह एक राजनीतिक मुद्दा है। अगर हम एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचें तो हम पाएंगे कि इस तरह का नाम परिवर्तन देश को कई हिस्सों में बांट सकता है, क्योंकि हमारा देश कई सारी विचारों तथा संस्कृतियों का मिश्रण है, जहां कुछ लोग इंडिया नाम को तो कुछ लोग भारत नाम को प्राथमिकता देते हैं।
अंग्रेजी में इंडिया तथा हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भारत का उपयोग भारत के भाषाई विविधता को दर्शाता है और इसे विवेकपूर्ण एवं संवैधानिक रूप से सही माना गया है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब देश में बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अन्य बड़ी समस्याएं पहले से मौजूद हैं, तो ऐसी दशा में नाम बदलाव जैसी किसी भी बात को प्राथमिकता देना किस हद तक सही है।